आप शनि के प्रकोप से परेशान हैं? क्या आप पर लगातार शनि की टेढ़ी नजर है? फिक्र मत कीजिए, होगी शनिदेव की कृपा। मिलेगा हर सुख, मिलेगा हर समाधान। क्या है शनि की शांति का उपाय? जानिए मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। 4 शब्द का मंत्र खोलेगा किस्मत के दरवाजे। जानिए चमत्कारी उपाय ठीक 7:08 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजे है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका स्वागत है। आज शनिवार है। आज के दिन आप क्या करें और आज के दिन आप क्या ना करें, ये जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, और साथ ही इनसे ये भी जानेंगे कि क्या कहती हैं आपकी राशियां। वो शुभ घड़ी जिसका लाखों दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, ये भी हम जानेंगे। इस शुभ घड़ी में हम आपको बताते हैं चमत्कारी उपाय जो बड़े गुणकारी हैं और प्रामाणिक भी हैं। अब तक इनका लाभ लाखों दर्शक उठा चुके हैं। आप भी आज ही जानें ये चमत्कारी उपाय। लेकिन पहले जानते हैं क्या है चमत्कारी उपाय की शुभ घड़ी, ये जानेंगे पंडित जी से, और साथ ही साथ आज का पंचांग भी जान लेते हैं। जी पंकज जी, आज की जो शुभ घड़ी है वो है 7:08, जिसमें मैं आपको शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र और एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बताने वाला हूं। ये सारे प्रयोग वर्षों से कह सकता हूं कई 100 वर्षों से अनुभूत प्रयोग हैं, जिनको आप अपने जीवन में आजमा सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले समय है अभी पंचांग का। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है चैत। आज की तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। योग ध्रुव करण तैतिल। तो चलिए, पंचांग हो गया, लेकिन जिस बात का जिक्र हो रहा है यानी 7:08 पर क्या है खास चमत्कारी उपाय, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या आप शनि के प्रकोप से परेशान हैं? क्या आप पर लगातार शनि की टेढ़ी नजर है? फिक्र मत कीजिए, होगी शनिदेव की कृपा। मिलेगा हर सुख, मिलेगा हर समाधान। क्या है शनि की शांति का उपाय? जानिए मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। 4 शब्द का मंत्र खोलेगा किस्मत के दरवाजे। जानिए चमत्कारी उपाय ठीक 7:08 पर। तो यानी घड़ी की सुइयां जब 7:08 बजाएंगी तो हम पंडित जी से जानेंगे चमत्कारी उपाय। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं मेष राशि का। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने का है, जिस कार्य के संपन्न होने से आपके अंदर आत्मविश्वास की ओर वृद्धि होने वाली है। आज के दिन क्या करना है आपको? करना यह है कि वाहन का प्रयोग आप सावधानी के साथ करें, वाहन धीरे चलाएं। उसके साथ साथ आज की दिनचर्या में क्या ना करें, वो सबसे प्रमुख है कि आज की दिनचर्या में आप निवेश ना करें। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज पंडित जी मना कर रहे हैं, और हम आपको बिल्कुल यकीन दिलाते हैं कि पंडित जी जो आपको उपाय बताते हैं वो बहुत सरल होते हैं, तो वो कर लीजिए। आज निवेश ना करिएगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृष राशि का जिक्र करते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन सामाजिक मान सम्मान, यश कीर्ति में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। आज के दिन में आपको क्या करना है वह यह है कि आज के दिन आपके समक्ष यात्रा के कई सारे प्रस्ताव आएंगे, तो आपको सोच समझ करके यात्रा का चयन करना है। साथ ही साथ आज की दिनचर्या में क्रोध बहुत हो सकता है। उत्तेजना पर नियंत्रण करना, क्रोध न करना आज के दिन में आपको अनिवार्य सहायता दे सकता है। अगली राशि की बारी आती है मिथुन राशि की बारी आती है। मिथुन राशि पंकज जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय उपहार व सम्मान प्राप्त करने का समय। इस समय में आपको आर्थिक लाभ की स्थिति और मजबूत होने वाली है। इस समय में कार्यक्षेत्र में भागदौड़ आपको कम करना चाहिए और धन के व्यय पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। तो चलिए, बारी बारी से हम हर राशि के जातकों के बारे में जान रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, 7:08 ये वो वक्त है जब घड़ी की सुइयां 7:08 बजाएंगी। तो क्या है आपके लिए खास चमत्कारी उपाय, ये जान लेते हैं। क्या आप शनि के प्रकोप से परेशान हैं? क्या आप पर लगातार शनि की टेढ़ी नजर है? फिक्र मत कीजिए, होगी शनिदेव की कृपा। मिलेगा हर सुख, मिलेगा हर समाधान। क्या है शनि की शांति का उपाय? जानिए मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। 4 शब्द का मंत्र
खोलेगा किस्मत के दरवाजे। जानिए चमत्कारी उपाय ठीक 7:08 पर। और अगर आप IBN 7 देख रहे हैं लगातार, तो हमारा टेलीविजन स्क्रीन पर आपके नीचे स्क्रॉल करता हुआ नंबर आ रहा है। इस फोन नंबर पर आप हमें फोन करिए और सीधे पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से आप सवाल पूछ सकते हैं अपने भविष्य से जुड़ा हुआ। और यदि आपको कहीं भी कोई संकट लगता है तो उसका समाधान यहीं पर आपको मिलेगा। राहुल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या है आपका सवाल और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और साथ ही साथ जन्म का समय भी। हेलो सर। जी राहुल। जी राहुल। हाँ सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी एक बार फिर 1988। 2 फरवरी बताया आपने? हाँ सर 1988। जी सर एक्चुअली सर मेरा बिजनेस है अपना हार्डवेयर का। राहुल, आप मुझे एक बार जन्म समय भी कंफर्म कर दीजिए। सर मेरा जो जन्म स्थान समय सर समय मेरा है सुबह के 7 बजे। जी। हेलो, आप सवाल पूछिए आप अपना। हाँ सर एक्चुअली ऐसा है कि मेरा बिजनेस है हार्डवेयर का। जी सर, लेकिन जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ सिल्वर या गोल्ड में तो मुझे लॉस होता है। जी। तो इसके लिए कुछ मतलब बताइए क्या मतलब। राहुल, आपकी जन्म पत्रिका में जो समय चल रहा है ये कार्य क्षेत्र में विस्तार का समय है। जिस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की बात कही है, ये जो दशा चल रही है बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा, बृहस्पति के चलते आपको कुछ आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि आप बृहस्पति के निमित्त बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा करें। तभी आपका ये जो स्वर्ण में इन्वेस्टमेंट है या जो भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं मूल्यवान वस्तु में, आपका जो ये नुकसान है वो तत्काल रुक जाएगा। और हम आपको बता दें कि पंडित जी बनारस के रहने वाले हैं। इनके बहुत निकट संगम स्थली है इलाहाबाद, वहां पे भी इनका बचपन काफी बार ये गए होंगे। इतनी ही पवित्र नगरी से हमें एक और फोन आ रहा है। आकाश हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, जल्दी से आप हमें अपनी जन्मतिथि बताएं, जन्म का समय, और जल्दी से आप अपना प्रश्न भी पूछ लीजिए। हाँ सर, मेरी जन्मतिथि है 8 अप्रैल जी 1993। और समय बताइए। शाम को 6:55। 6:55। और जल्दी से सवाल भी पूछ लीजिए। जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है और हमारे रिजल्ट भी बहुत खराब आते हैं, तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। राहुल, आपकी जन्म पत्रिका मेरे सामने है और इस समय जो दशा चल रही है वो शनि की दशा है। आज शनिवार का दिन है, हम आपको शनि से संबंधित उपाय बताने वाले हैं। इस प्रयोग को, इस उपाय को आप अगर करते हैं, ये आप जैसे ही लोगों के लिए जिनके ऊपर शनि की टेढ़ी नजर है, आपकी जन्म पत्रिका में शनि बहुत खराब है और उसी की दशा चल रही है, आप इस प्रयोग को अवश्य सुने, इसको अवश्य आज की दिनचर्या में कर लें। जीवन बदल जाएगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका भविष्य बहुत सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये जरूर करिएगा आकाश, और आपका जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा जैसा कि बता रहे हैं पंडित जी। हम बातें करते रहेंगे दर्शकों से और साथ ही साथ राशियां लेते रहेंगे। कर्क राशि का नंबर आता है, कर्क राशि के बारे में बताइए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने कार्यक्षेत्र का दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। जब भी कुछ बोले तो सोच समझ करके बोले। उसके साथ साथ आज की दिनचर्या में अपने आत्मविश्वास और उत्साह में कमी ना आने दें। तो चलिए 7:08 पर एक चमत्कारी उपाय यहां पर पंडित जी बताएंगे। तो क्या है वो चमत्कारी उपाय, आइए उसके बारे में जानते हैं। क्या आप शनि के प्रकोप से परेशान हैं? क्या आप पर लगातार शनि की टेढ़ी नजर है? फिक्र मत कीजिए, होगी शनिदेव की कृपा। मिलेगा हर सुख, मिलेगा हर समाधान। क्या है शनि की शांति का उपाय? जानिए मंत्र IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। 4 शब्द का मंत्र खोलेगा किस्मत के दरवाजे। जानिए चमत्कारी उपाय ठीक 7:08 पर। पंडित जी, बस 3-4 सेकंड्स में आप ये बताइए कि शनि डराता बहुत है, क्यों डराता है? देखिए, शनि को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रांतियां बनी हुई हैं, तो इस वजह से हम लोग ये कार्यक्रम शनि की भ्रांति को दूर करने के लिए कर रहे हैं। शनि को हमारे ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधिकारी कहा गया है, हमारे कर्मों का फल देने का अधिकार शनि को है। और अब बारी आ गई है, 7:08 हो चुके हैं, घड़ी की सुइयों ने बजा दिए हैं। क्या है वो चमत्कारी उपाय? पंकज जी, हमारे देश में या यूं कह लें कि संपूर्ण सृष्टि में एक बहुत बड़ा जनमानस, एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है कि जो इस समय शनि के प्रभाव से, शनि के प्रकोप से बहुत ज्यादा परेशान है। इस समय आपको शनि के प्रकोप से कैसे मुक्ति मिले? बहुत सारे लोगों की दशाएं खराब हैं, बहुत सारे लोगों के साथ
रात ढैया 7:30 ही चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? बड़ा सरल, बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। आपको करना यह है कि आपको एक सूखा हुआ नारियल ले लेना है, जो पंचमेवे के तौर में यूज होता है, प्रयोग होता है। सूखे मेवे वाला नारियल आप ले लें। उसी के साथ साथ आपको 5 रुपए का मेवा ले लेना है, अर्थात पंच मेवा ले लेना है, और 5 रुपए की चीनी या शक्कर ले लें। आप उस सूखे नारियल को एक ऊपर से छोटा सा ढक्कन की तरह एक छोटा सा कट बना लें, और उसमें ये सारे आप जो आपने और दूसरे पदार्थ लिए हैं, दूसरी वस्तुएं हैं आपके पास, शक्कर और पंचमेवा मिक्स करके मिला करके उसके अंदर भर दें। उसको पुनः ढक्कन लगा करके बंद कर दें, और अपने घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ दिखाई दे, जहां भी आपको पीपल का पेड़ मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, आप उस स्थान पर चले जाएं और वहां पे 1 हाथ गड्ढा खोद करके पीपल के पेड़ के नीचे ये जो गरी गोला आपने बनाया है, ये जो आपके पास सामान आपने बना लिया, जिसमें आपने मेवा डाल दिया, शक्कर डाल दिया, इसको जमीन के नीचे गाड़ देना है, स्थापित कर देना है, ऊपर से गड्ढे को भर देना है। और फिर वहां पे आप शनिदेव की निमित्त मन में ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। अपने जो भी कष्ट हैं, आपके जो भी पाप हैं, उससे उनसे क्षमा मांगेंगे, उनको ध्यान करते रहेंगे कि जाने अनजाने जो भी पाप हुआ हो, आप मुझे क्षमा करें, मेरे कष्टों से मुझे मुक्ति दें। और उस पेड़ के साथ, पीपल के पेड़ के साथ आप कम से कम 8 परिक्रमा लेकर के अपने घर वापस चले आएंगे। घर वापस आने के क्रम में आपको ध्यान ये देना है कि आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। जब भी आप इस प्रयोग को करने घर से निकलेंगे, मार्ग में कोई आपको न रोके न कोई टोके, आपको भी कहीं रुकने का प्रयास नहीं करना है। सीधे आप पेड़ पर जाकर के ये प्रयोग करेंगे और वहां से वापस आकर के हाथ पांव धो करके घर में प्रवेश करें। अपने पूजा स्थान में काला वस्त्र धारण करके आप बैठ जाएं और एक रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। यह मंत्र शनिदेव का वैदिक मंत्र है। इतना चमत्कारी, इतना प्रभावी मंत्र और कोई नहीं हो सकता। शनिदेव का यह प्रयोग आप जब कर लेंगे, आपके जीवन में शनिदेव द्वारा जनित जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, तत्काल आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन सुखमय और सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आपने ये उपाय सुन लिया। एक और चमत्कारी उपाय है, उसका वक्त भी हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते, कुछ राशियां बची हैं। और तमाम दर्शकों से हम कहना चाहेंगे, हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल करता हुआ आ रहा है। उस फोन नंबर पर आप हमें फोन करिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। यहीं IBN 7 पर फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। कैसे करें नजर दोष को दूर? नजर से बचाएगा एक मंत्र, ठीक 7:38 पर। जानिए चमत्कारी मंत्र IBN 7 पर लाइव। कैसे करें नजर दोष को दूर? नजर से बचाएगा एक मंत्र, ठीक 7:38 पर। जानिए चमत्कारी मंत्र IBN 7 पर लाइव, ठीक 7:38 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा टेलीफोन नंबर बार बार हम आपको ये बताते हैं बात की, वो नीचे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। उस फोन नंबर पर आप हमें फोन कीजिए और जानिए अपने भविष्य से जुड़ा कोई भी सवाल पंडित जी से यहां जवाब पाइए। राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, सिंह राशि के जातकों के बारे में बताइए। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण सफलता का दिन है। आज के दिन आपको धन, सम्मान, वृद्धि की स्थिति दिखाई देती है। इस समय में आपको राजनीतिक सफलता, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे, बहुत बढ़िया लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि अपने कुटुंब में भाई बंधुओं के साथ विवाद को जो संभावित दिखता है, उसे बचाने का प्रयास करना है। आज की दिनचर्या में क्या ना करें, वो ये है कि आज के दिन में आपके पास यात्रा के प्रस्ताव बहुत आएंगे। आज के दिन आपको यात्रा से बचना है। जर्नी आपको आज के दिन अवॉइड करनी है, ये सिंह राशि के बारे में बता रहे हैं पंडित जी, तो इस पर जरूर अमल करिएगा। सरनजीत कौर हमारे साथ हैं, फरीदकोट पंजाब से हमें फोन करें। सरनजीत, आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। अपने उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए और साथ ही साथ उनके जन्म का समय, और क्या है आपका सवाल? हाँ जी पंडित जी, मेरी बेटी BEd की हुई है, अभी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली जी, और ना ही उनकी मैरिज हुई है। जी। स्वास्थ्य भी उसका मतलब यानी सेहत भी उसकी अच्छी नहीं रहती जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें एक बार। हाँ जी, 1/1/85 जी। और समय? समय 1:32 जी।
देखिए, ये जो पत्रिका है इसके अनुसार जैसा आपने बताया कि सरकारी नौकरी के प्रयास में है और उसके विवाह में भी बाधा दिखाई देती है, तो ये समय उसके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय है। उसके साथ साथ इस समय में उसको अपने कार्यक्षेत्र में भी, अर्थात उसको अपने करियर में, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छी संभावना बनती है। इस समय में आपकी कन्या को आवश्यकता है कि एक पुखराज धारण कर ले और उसके साथ साथ भगवान सूर्य को अगर वो अर्घ देती है, क्योंकि सूर्य उसकी कुंडली में सुख भाव का स्वामी है और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य की महादशा, उसको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि सरकारी नौकरी भी उसको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। तो पंडित जी, अब जो राशि आने वाली है वो मेरी भी राशि है, इसलिए मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। वर्गो राशि अगर नाम से मुझे देखा जाए तो मेरी कन्या राशि होती है, क्या कहेंगे उनके जातकों के लिए? पंकज जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है, लेकिन आपको अपने रुपए पैसे के लेन देन में आज की दिनचर्या में बहुत ज्यादा सचेत रहना है। आज की दिनचर्या में क्या करें और क्या ना करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश की आराधना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ आज की दिनचर्या में आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं, मैंने पहले भी ये बात कही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, मुझे गणेश जी की आराधना करनी है। इस छोटे से ब्रेक में फौरन वापस लौटते हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, आप हमें फोन भी करते रहिएगा। कुछ और राशियां बची हैं, उनके बारे में भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।